मेरा अच्छा काम करेला होएगा तो मेरे को दुनिया याद करेगी। भनोई है, बड़ा भनोई, बिल्लू हाजी, मास्टर बिल्लू खान जी। जी जी। 9 नंबर वालों ने मेरे को घर के बाहर वोट मांगने नहीं जाने दिया। यहाँ कोई पार्टी बेसिक कोई बात नहीं, सारे गांव का सहयोग रहा है। बस स्टैंड के ऊपर और ये शौचालय नहीं था, औरतें खुले में पेशाब करती थी। गांव वालों का रहता है। इतनी खुश हूँ कि मेरा कहाँ लिखा था एक तकदीर में ऐसा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए ऐसा होएगा। क्या कि गंदे पानी की बहुत समस्या रही है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं मलसीसर नगर पालिका में और मलसीसर नगर पालिका बनी है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी, मैं बात करता हूं मलसीसर नगर पालिका की पहली जो अध्यक्ष बनी है, पहली जो चेयरमैन बनी है, नाम है जमीला बानो। मैं आपको बता दूं, जमीला बानो हिंदुस्तान की यानी पूरे भारत में वो पहली महिला है जिसने सिर्फ एक चुनाव लड़कर और 4 पदों पर अपना कार्यभार संभाला है। जमीला बानो ने पहली बार मलसीसर जब ग्राम पंचायत थी तो वार्ड नंबर 9 से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और जीता, और उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और मौका मिला उनको उप सरपंच बनने का। और फिर जो सरपंच थे वो इस दुनिया से चले गए तो इनको सरपंच का कार्यभार सौंपा गया, और फिर तकदीर ने ऐसा पलटा खाया कि मलसीसर नगर पालिका बनी और नगर पालिका बनते ही पहली महिला अध्यक्ष का बनने का सौभाग्य मिला, वो भी जमीला बानो को ही मिला। और आज जमीला बानो से आइए बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से उन्होंने इस 4 पदों पर रहते हुए अपने कामकाज को संभाला और आगे अपने काम को अंजाम देते जा रही है। आइए मिलते हैं जमीला बानो से। आज मेरे साथ मलसीसर नगर पालिका जो अभी हाल ही में बनी है और उसकी पहली जो अध्यक्ष है, पहली जो चेयरमैन है, वो जमीला बानो मलसीसर से बनी है। आज जमीला बानो की इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायी कहानी को आपके साथ में साझा करने के लिए मेरे साथ हैं जमीला बानो। बधाई हो आपको। हाँ, बधाई हो, बधाई। आप पहली बार हिंदुस्तान की पहली महिला हैं जिसने एक चुनाव लड़ा पंच का, और उसके बाद पंच, उप सरपंच, सरपंच और अध्यक्ष का मौका मिला। आपने ये 4 पदों पे जब आसीन हुए, 4 पदों पे पहुंचे हैं, क्या कभी सपने में भी सोचा था कि मैं यहाँ? कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऊपर वाले ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। आप महिला हैं और महिलाओं को इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। आपने पंच, उप सरपंच, सरपंच और अध्यक्ष यहाँ तक पहुँचे। क्या आपने मलसीसर की कोई ऐसी बड़ी समस्या को देखा जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? अभी मलसीसर की ये समस्या कि गंदे पानी की बहुत समस्या रही है, उसका निकलने का कोई इधर विकास नहीं है कि कहाँ निकलेगा पानी। उसको बहुत मुसीबत से हमने ये पार किया है, और अभी है ये समस्या, अभी है गंदे पानी की जो निकासी है वो? हाँ, गंदे पानी की निकासी बिल्कुल। और आपने इन 4 पदों पे रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया जो जनता के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ, जो बहुत ही बेहतरीन? हमने ऐसा काम किया कि बस स्टैंड के ऊपर और ये शौचालय नहीं था, औरतें खुले में पेशाब करती थी। तो हमने पहले बार बनते ही हूँ सरपंच, तो पहले हमने वो शौचालय का बनाया। बिल्कुल, सबसे पहले आपने औरतों के लिए बस स्टैंड पे सुलभ शौचालय की मांग करी थी। और वो बनाया। बहुत अच्छा। हाँ, ये बनाया। औरतों की बहुत तकलीफ थी जी। हाँ, और आगे के लिए सड़क वगैरह भी बनवाए। गांव में बहुत अच्छा सरपंच गए, वो बहुत अच्छा काम करके गए, उन्होंने भी करा, अच्छा काम करा, और हमने सब मिलके अच्छा ही काम करा। और आगे के लिए भी मालिक ने मेरे को मौका दिया है तो गांव की सेवा, समाज, अच्छा ही काम करूंगी, अच्छा करके दिखाऊंगी। आप 2020 में जब चुनाव हुआ, पंच का भी चुनाव हुआ, उप सरपंच का भी चुनाव हुआ, और बाद में सरपंच का पद रिक्त हो गया था। उनके अचानक निधन होने के कारण उनका जो वर्तमान सरपंच थे वो चले गए इस दुनिया से, तो आपको मौका मिला सरपंच बनने का। और फिर आपका ऐसा किस्मत है कि मलसीसर जो है वो नगर पालिका बनी, और उस वक्त आप जब सरपंच थे तो आपको अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी मिली। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेके मैं बहुत अच्छा, मालिक का शुक्र और मेरे गांव का शुक्र। मेरे पूरे गांव वालों ने मेरे ऊपर
मेहरबानी रखी और सहयोग रखा मेरे ऊपर, बहुत अच्छा। पूरे गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने। आदमी को कहीं कोई एक नए रास्ते पे जब चलना होता है तो संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियां आती हैं और उस चुनौतियों से वो डटकर मुकाबला करता है। ये चीजें आपने कहाँ से सीखी? ये हमने सीखी कि मेरा भनोई है, बड़ा भनोई बिल्लू आजी, मास्टर बिल्लू खान जी, जी उसकी मैं छोटी साड़ी हूँ। अच्छा। उनके पास आते जाते उन्होंने हमारे को ये सब सिखाया था कि गांव की सेवा, समाज के लिए ये काम होता है। क्या ये गांव की समाज के लिए तुमको ये काम ऐसा आगे के लिए ऐसा करना है, उन्होंने सिखाया मेरे को। बिल्कुल। हाजी भिलू हाजी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके बताए रास्ते पे चलकर इन्होंने उनका और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आप जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या योजनाएं या उनके तक क्या लाभ पहुंचाने की सोच रही है? जो भी सरकार मंजूर करेगा, सरकार की योजना आएगी तो उनके लिए मैं सबके अच्छा कर, उनके लिए सब अच्छा ही होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास होना ही चाहिए। और क्या कहेंगे आप? आपके घर में एक मतलब आप इतनी लक्की हैं, आप इतनी तकदीर है आपका कि एक चुनाव लड़ने के बाद आपने जो आदमी की एक ख्वाहिश होती है, एक ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, वहां तक आप पहुंच गई हैं, तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि इतनी खुश हूँ कि मेरा कहाँ लिखा था एक तकदीर में ऐसा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए ऐसा होएगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 है। और आपको ये काम जब आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहता है आपको? गांव वालों का रहता है। घर में किसका सपोर्ट रहता है? घर में बेटे बहू है, अच्छे, सब अच्छा है घर में भी सब। जब आपने चुनाव लड़ा तो घर से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कहाँ अपने उलझन में, राजनीति में आ गए? मेरे 9 नंबर वालों ने मेरे को घर के बाहर वोट मांगने नहीं जाने दिया। अच्छा। वोट मांगने भी नहीं जाने दिया और 1 रुपये का खर्चा नहीं कराया, कि सबने पक्का धार लिया था कि इसको ही बनाएंगे, इसको ही। अच्छा। उन्होंने मेरे को घर बैठे ही जिता दिया। ये आपके भांजे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। आपकी जो खाला है, मौसी है, वास्तव में बहुत ही लक्की है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई गांव का विकास हो। गांव के विकास के लिए नगर पालिका की ये चेयरमैन बनी है, तो गांव के पूरे विकास के लिए हम तन मन से तैयार रहेंगे, सब पूरा सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से जो भी सहयोग मिलेगा हम पूरा सहयोग करेंगे। गांव वालों के लिए मेरा मतलब तन मन धन, इससे मैं काम जी लगा के करूंगी ताकि मेरा नाम होए। अच्छा। और आगे जाके भी मेरे को यह धन्यवाद देवे, शाबाश देवे गांव। अगर दोबारा मौका मिल गया? हाँ, तो दोबारा मौका मिल गया तो मेरा अच्छा काम करेला होएगा तो मेरे को दुनिया याद करेगी। क्या बात। आपके कितने वार्ड थे पहले ग्राम पंचायत थी मलसी सर? 23। अच्छा। 23 वार्ड। और अब नगर पालिका बनी? नगर पालिका बनने के बाद 20 हो गए। अच्छा, 20 हो गए। अब क्या लोगों का रिस्पॉन्स है आपकी मौसी के लिए? क्या कह रहे हैं लोग? की पूरा गांव का सहयोग है, फुल। अच्छा। पूरा गांव का सहयोग है। पूरा यहाँ कोई पार्टी बेसिक कोई बात नहीं, सारे गांव का सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। देख लीजिए किस तरह से जमीला बानो ने एक इतिहास जो है वो रचा है। हिंदुस्तान में पहली महिला होगी जिसने पंच का एक ही चुनाव लड़ा और उसके बाद उप सरपंच का चुनाव, उसके बाद सरपंच का इनको मौका मिला और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब पहली मलसी सर की नगर पालिका बनने के बाद पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, पहली महिला चेयरमैन, और ये एक बहुत ही बड़ी खुशी है। और आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी तरफ से कमेंट लिखिए और बताइए क्या ऐसा तकदीर भी किसी का राजनीति में हो सकता है।